स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप मेरे लिखे हुए ग्रामर के नोट्स चाहते हैं जिसकी हार्ड कॉपीज आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, और जो भी वीडियोस मैंने 300 से ज़्यादा जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, इनके नोट्स आपको मिल सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इस नंबर पे आप डाउट पूछ लिए कि कॉल हो या व्हाट्सएप मत करना। जो भी कुछ मैंने पूरे यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, जिसके 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उन सभी के आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये किस लिए वैलिड है, ये दुनिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए वैलिड है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अपना एक रूट वर्ड जिसका नाम है LUC। LUC जो है वो किसी वर्ड में आता है तो जनरली उसका मतलब निकलता है या तो लाइट, या फिर होता है ब्राइट, या होता है क्लियर। तो हम वो सारे वर्ड्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही कम हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आते हैं। हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे, इन पे वर्क करेंगे और साथ ही साथ उन वर्ड्स को याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला अपना वर्ड है ल्यूसिड। सबसे ज़्यादा सुना हुआ ये वर्ड है ल्यूसिड आपका, क्योंकि जो ऐसे स्वप्न यानी कि जब हम सोते हैं और सोते समय जो हम सोचते हैं कि हम ये सपना देखें वही देखते हैं, इमेजिनरी ड्रीम, तो उनको हम लोग ल्यूसिड बोलते हैं। बेसिकली ल्यूसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब निकलता है क्लियर, ठीक है। और ल्यूसिड एक ड्रीमिंग भी टेक्निक भी होती है, वो चीज़ एक अलग है। नेक्स्ट वर्ड आपका है पेल्यूसिड। ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी क्लियर है। इसमें LUC आया हुआ है, इसमें भी LUC आया हुआ है, या तो क्लियर होगा या ब्राइट होगा या फिर लाइट होगा। एल्यूसिडेट। अब आपका ATE जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो जनरली वहाँ पर वो वर्ब बनता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर भी LUC दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब या तो लाइट होगा, ब्राइट होगा या क्लियर होगा। अब यहाँ पर काम करना है तो फिर टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करना, समझाना या बताना। नेक्स्ट आपका वर्ड है ल्यूसेंट। ये ल्यूसेंट सबसे ज़्यादा सुना हुआ आपका वर्ड होगा क्योंकि इसकी बुक आती है GS की, ब्लू कलर की। तो ल्यूसेंट में LUC लिखा हुआ यहाँ पर है, इसका मतलब वेरी गुड। ये ब्राइट एंड शाइनिंग, और ये आपका जो है एक एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका ट्रांसलूसेंट। अब ये ट्रांस, यहाँ पे दो वर्ड ध्यान आपको देने, ट्रांस और ल्यूसेंट। अब ल्यूसेंट तो आपको समझ में आ ही गया है, तो आपको अब ध्यान ये देना है कि ट्रांस का मतलब होता है किसी चीज़ के पार जाना, बियॉन्ड जाना, और ल्यूसेंट का मतलब आपको मालूम ही है, लाइट। अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, जब हम प्रकाश को दूसरे यानी कि दूसरे माध्यम या फिर कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जाने के लिए जब हम उसको अनुमति तो नहीं देंगे बल्कि जाने देते हैं, जब प्रकाश को यहाँ से वहाँ जाने देते हैं तो उसको ट्रांसल्यूसेंट हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप किसी वर्ड में LUC देखते हो तो आपको उसका एक ना एक मतलब समझ में आ जाएगा। अब सिनोनिम एंटोनिम की बात अगर करें तो पेल्यूसिड जैसे हमने एक वर्ड ले लिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या क्या होता है? क्लियर होता है, ल्यूसिड होता है, लिम्पिड हो सकता है, एलोक्वेंट हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है, कॉन्स्पिक्यूअस हो सकता है। अब इन सभी वर्ड्स में खुद में भी अपना एक डिफरेंस होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या हो सकता है? पर्सपिक्यूअस हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, एपरेंट हो सकता है, ऑब्वियस है, इंटेलिजिबल है, ये हम लोगों ने वन वर्ड में आई थिंक देखा था। कॉम्प्रिहेंसिबल, ये भी आप जानते हो, कॉम्प्रिहेंशन। आर्टिकुलेट, इसको याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक क्या है? ये लिखा है ARTI, इसको आप मान लो आरती, आरती को मान लो आरती, और कुलेट की ले लो कैलकुलेशन, आरती की कैलकुलेशन। आरती की कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छी है, आरती की कैलकुलेशन जो बहुत ही अच्छी है, इसका मतलब आरती की कैलकुलेशन जो बिल्कुल स्पष्ट एकदम अच्छी है, तो इसका वही मतलब वही होता है क्लियर। अनइक्विवोकल, एक्सप्रेसिव है, एक्सप्लिसिट है, या फिर डिस्क्रीट है। ये सारे पेल्यूसिड के सिनोनिम है। अगर एंटोनिम की बात करें तो हमें ऐसे एंटोनिम ढूंढने होंगे जो अस्पष्ट होंगे, जो साफ नहीं होंगे, जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होंगे, जो दोहरे होंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो सारे हमारे कहलाएंगे इसके एंटोनिम, जैसे कि वग, अस्पष्ट होना, अनक्लियर है, इम्प्लिसिट है, ठीक है। आप ध्यान दो, एक्सप्लिसिट, यहाँ पर इम्प्लिसिट इसका एंटोनिम हो गया। न्यूबुलस, न्यूबुलस
को आप याद कर सकते हो जैसे कि नींबू का रस, नींबू का रस, न्यूबुलस। जब नींबू का, जो अपने पास नींबू का रस होता है उसमें आर पार ही दे सकते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते हैं, जबकि पानी में देख सकते हैं। तो न्यूबुलस से याद कर सकते हो नींबू का रस। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। एब्स्ट्रूस, ठीक है, ऑब्सक्योर, एसोट्रिक, रेकंडाइट, इनकम्प्रीहेंसिबल, ये ऊपर लिखा हो तो इसका एंटोनिम है। एम्बिगस सबको मालूम है, और एम्बिगस का होता है कि दोहरा, एम्बी का होता है डबल, ये आप याद कर लो। और जो दो विचारों वाला होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। इक्विवोकल, इक्विवोकल किसका है? अनइक्विवोकल का एंटोनिम है, तो ऐसे भी आप याद इसको कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ रूट वर्ड्स फिर से, जिसका नाम है पैथी। किसी भी वर्ड के जब लास्ट में पैथी आता है तो उसका मतलब इमोशंस होता है या फीलिंग्स होता है। मैंने एक दो बार इसके बारे में डिस्कस भी किया था पैथी के बारे में, जैसे कि होम्योपैथी है, एलोपैथी है, या टेलीपैथी है, या आपका जो डायग्नोस करने वाले जो सेंटर होते हैं, यहाँ पे हम लोगों का ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो लैब, उसको क्या बोलते हैं, अब लोग कमेंट बताइए, मैं भूल गया हूँ। जहाँ पे हम लोगों का टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। अब पहला वर्ड आपका आता है एपैथी। देखो 3-4 वर्ड है, उनको एक साथ याद कर लो। जैसे कि एक आपका है सिंपैथी, ठीक है, फिर एक वर्ड आपका एम्पैथी, और एक वर्ड आपका अपैथी। ये तीनों एक साथ याद करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। फिर एंटीपैथी भी ऊपर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। सिंपैथी में क्या होता है? सिंपैथी में क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ अ पिटी और सोरो फॉर समवंस मिसफॉर्च्यून। किसी साथ में कुछ बुरा हो गया, उसके लिए दुख व्यक्त करना, वो आपका कहलाता है सिंपैथी। मतलब एक तरीके से किसी के साथ में कुछ बुरा हो तो आपने अपनी सिंपैथी दिखा दी कि हाँ बुरा हुआ है, और उस आपने वो दिखा दी सोरो, ठीक है। अगर एम्पैथी की बात करते हैं तो एम्पैथी का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द अदर्स। इसमें क्या होता है कि किसी साथ जो बुरा हुआ है, जो उसको बुरा लग रहा है, जितना बुरा उसको लगा उतना ही बुरा ठीक आपको लग रहा है, यानी आपको वो एहसास है कि कितना बुरा हो सकता है। तो एम्पैथी मतलब इससे स्ट्रॉन्ग होता है एम्पैथी, सिंपैथी से स्ट्रॉन्ग होता है एम्पैथी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, हाँ दो दिखा दे कि हाँ ऐसा हो गया फिर अपने चले गए। लेकिन एम्पैथी में क्या कि आपको वो फीलिंग आपके अंदर भी वैसे ही रहती जैसे सामने वाले के अंदर होती है। और एपैथी का मतलब होता है कोई फ़र्क ना पड़ना, अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं। जैसे कि लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ का मतलब कमी होना, और लैक के साथ में ऑफ आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये हम लोगों ने प्रीपोजिशन एडवांस में पढ़ा था। इमोशंस ना होना, ये इनडिफरेंस, याद रखना ये डिफरेंट का एंटोनिम नहीं है, डिफरेंट का एंटोनिम सेम होता है, समान, इक्वल। ये इनडिफरेंस है, इसका मतलब ये फ़र्क ना पड़ना, कुछ भी कहो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो एपैथी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। और एंटीपैथी में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो उसको डिसलाइक करो या हेटरेट करो, उससे घृणा करना। जैसे मैं चाहता हूँ कि किसी का बुरा हो जाए, उसके साथ में ये दुर्घटना हो जाए, वो इस दुनिया से चला जाए, कुछ ऐसी मेरी भावनाएं हैं, तो मेरी एंटीपैथी है। सर ये पैथी शब्द तो आ ही रहा है, पैथी तो कॉमन हो गया, एक बात तो ये समझ में आ गई है। तो ये तो फीलिंग हो गई हमारी। फिर दूसरी बात ये हो गई कि एंटी लगाए तो मेरी बुरी भावना उसके लिए है। एपैथी लगा इसका मतलब मेरे लिए किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं जीरो हूँ फीलिंग में। सिंपैथी में फीलिंग है, थोड़ा बहुत उसके साथ जो बुरा हुआ ठीक है, मैंने अपना दुख दिखा दिया और निकल गया। एम्पैथी में मैं उसके साथ में ठीक वैसे ही फील कर रहा हूँ। क्लियर। टेलीपैथी, अब टेलीपैथी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो टेली से और एक पैथी से। पैथी का मतलब आपको मालूम है, टेली का मतलब दूर होता है, डिस्टेंट, डिस्टेंट बोल सकते हो, डिस्टेंस बोल सकते हो। अब टेली से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं। अब टेलीपैथी मतलब क्या, दूर की भावनाएं, दूर के इमोशंस कैच करना, अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग फ्रॉम वन पर्सनस माइंड टू अनदर विदाउट एक्चुअली मीटिंग हिम। सिक्स्थ सेंस, सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं ना, छठी इंद्री, किसी से भी कम्युनिकेट करना उसके दिमाग से, कहीं वो बैठा है, रिमोट व्यूइंग बोल सकते हो, या रिमोट कम्युनिकेटिंग बोल सकते हो, या कम्युनिकेशन बोल सकते हो।
जब हम कहीं बैठ कर के दूर से किसी फीलिंग करते हैं तो उसको टेलीपैथी बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा हो किसी के आने के आपको एहसास होता है, वो अचानक वो आ जाता है। आप किसी को याद कर रहे होते हैं, अचानक उसका मैसेज आता है, टेलीफोन आ जाता है और कहते हैं अभी भी आपको याद कर रहे थे। तो बेसिकली हम लोगों का उससे कनेक्शन जुड़ जाता है, टेलीपैथी वो होता है एक तरीके से। या हमने कुछ सोच रहे थे, जैसे मैं किसी के लिए कुछ सोच रहा था कि उसके साथ ये हो जाए, अच्छा हो जाए, या मुझे कॉल करे, बहुत दिनों से याद आ रही हो, और अचानक उसके मन में विचार आया वहाँ से कि उसके मन में वही विचार आया कि मैंने उससे बात नहीं की है, उसने अपनी तरफ से फ़ोन मिला दिया, तो टेलीपैथी के अंदर आता है। अब टेली रूट वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो टेली जहाँ पर भी आता है उसका मतलब डिस्टेंट या दूर होता है। अब जैसे मैं बोला टेलीफोन, अब इसमें दो वर्ड हैं, तो फ़ोन का मतलब आवाज़ होता है, टेली का मतलब दूर। दूर की आवाज़ कहाँ सुनी आती है? टेलीफोन पर। एक और ले लो टेलीविज़न, अब ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। विजन का मतलब दृश्य, कोई सीन, और टेली का मतलब दूर। दूर के दृश्य कहाँ दिखाई देते हैं? टेलीविज़न पर। जैसे कि एक और वर्ड ले लो टेलीग्राफ, टेलीग्राम ले लो। अब ग्राम का मतलब होता है लिखना, ठीक है, या ग्राफ ले लो, GRAPH, दोनों का मतलब लिखना ही है। तो किसी को दूर लिखते हैं, दूर जो होता है उसके लिए लिखते कुछ हमें, तो उसको टेलीग्राम या टेलीग्राफ बोलते हैं। टेलीग्राम एक ऐप भी है, वो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आपको सिनोनिम एंटोनिम की बात करते हैं। जैसे हमने कॉमन एक वर्ड ले लिया एंटीपैथी का मतलब डिसलाइक करना किसी को, तो क्या क्या हो जाएगा? डिसलाइक करना। अवर्जन का मतलब तो विपरीत, उल्टा होना। एवोरेंस, घृणा होना। नाउन है ना, नाउन है इसलिए नाउन वाले वर्ड लेने हैं, ठीक है। रिपग्नेंस हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा, ये थोड़े से वो वर्ड हैं जो एग्जाम में आते हैं। एबोमिनेशन, डिसगस्ट है, एनाथीमा है। एनाथीमा का मतलब क्या होता है? सिंगल थीम वाले, मोनोटोनस। जैसे कि ANA अलग कर दो, थीमा ले लो, ठीक है। ANA को मान लो एक और थीम को मान लो थीम। सिंगल थीम वाली चीज़ को हम लोग मोनोटोनस मानते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, वो हमेशा दुखी दुखी रहता है, उसकी थीम क्या हो गई? दुखी वाली, तो मोनोटोनस हो जाएगा। कभी अच्छा, कभी खुश, कभी दुख, वो सारे अगर चीज़ें मिक्सअप हैं तो ठीक है। अगर वो सिंगल थीम वाला तो मोनोटोनस माना जाता है, मतलब बिल्कुल नीरस, रसहीन। लोसम हो गया, एनिमोसिटी हो गया, ये सारे डिसलाइक वाले वर्ड्स हैं। सिनोनिम की बात करें तो अफेक्शन हो गया, एफिनिटी हो गया, इंक्लिनेशन हो गया, लवलीनेस है ना, एंडियरमेंट हो गया, प्रेडिलेक्शन हो गया आपका, पेंचेंट हो गया है, प्रोपेंसिटी हो गया आपका, प्रोक्लिविटी हो गया, एडमायरेशन हो गया, ये सारे आपके इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ एपैथेटिक की, तो यहाँ पर ये आपका बनता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होने वजह से चाहिए हमें सारे वो वर्ड्स जो हमारे एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे इनडिफरेंट, फर्क ना पड़ना, अनकंसर्न, चिंता न होना, अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, सभी में फर्क होता है हल्का सा। अनमूव्ड, स्टोइकल है ना, अनरिस्पॉन्सिव, ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम। और कंपनसेटेड मतलब किसी से दया की भावना रखना, कंसर्न होना, सिंपैथेटिक होना, पैशनेट होना, रिस्पॉन्सिव होना, ये सारे इसके हो जाएंगे एंटोनिम। क्लियर? अब इसके बाद अपना लास्ट वर्ड देखेंगे बेल, BELL। जब किसी वर्ड में आता ये रूट वर्ड तो वहाँ पर उसका मतलब होता है वॉर या फिर फाइट। तो हमें ये याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में ये वाले वर्ड्स आए जो मैंने लिस्टेड किए यहाँ पर आपके लिए, उनको याद रखना कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं, और इनके सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपका वो वर्ड एग्ज़ाम में फंस सके। और साथ ही साथ इन सभी जो कोर्सेज में चला रहा हूँ, आपके वोकैब का सेशन या प्रैक्टिस सेशन, दोनों सेशन की PDFs जो है उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं पहला वर्ड, बेलोना। बेलोना आपका एक नाउन है, ठीक है, और उसका मतलब होता है रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ये आपके रोम जो देश है उसकी जो देवी हैं, युद्ध की देवी, उनको बेलोना बोलते हैं। तो बेसिकली हमें क्या दिखाई दिया? BELL, जिसका मतलब हो जाएगा युद्ध। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि रोम के युद्ध की देवी। बेलिकोस, ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। यहाँ पर BELL है और कोस आगे लगा वो वर्ड एक है, तो इसका मतलब हुआ ये एडजेक्टिव बन गया है। और इसका सिनोनिम जो होगा वो क्या होगा? क्वारल सम हो जाएगा। सम से बनने वाले वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि बर्डन सम, ठीक है। ऑलवेज रेडी टू फाइट, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, जिसके नाक पर गुस्सा रहता हो, वो आपका बेलिकोस कहलाता है। हम इसको कैसे याद करेंगे? अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे बेल से ले लिए बेली,
डबल एल आई को ले लो बेली, और कोस का ले दो बढ़ी हुई। जिसकी बेली का, जिसकी कमर या फिर जिसका पेट बहुत ही बढ़ा हुआ होता है, वो काफ़ी गुस्सैल लोग होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आती है। एक ट्रिक के तौर पे याद कर लो केवल। तो बेली कॉज का, जिसकी बेली बहुत बड़ी होती है, जिसका पेट बहुत बड़ा होता है, वो बहुत झगड़ालू बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको क्वेरलसम या रेडी टू फाइट याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है बेलिगरेंट। बेलिगरेंट का मतलब ये एक एडजेक्टिव है। फिर अगर एडजेक्टिव है तो उसका मतलब ये झगड़े वाला होगा, तो क्वेरलस हो जाएगा, या फिर अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, गुस्सैल होना। रेबेलियन, ये सबने सुन रखा होगा। रेवेलियन देखो, अगर BELL आ रहा है, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया उन शब्दों पर, लेकिन ये रूट वर्ड से मिलके बने हुए हैं। रेवेलियन का मतलब ये नाउन है, और जिसका मतलब है विद्रोह, तो इसका मतलब रिवोल्ट हो जाएगा। म्यूटिनी, इन दोनों में से कोई वर्ड आप याद कर सकते हो, दोनों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका एंटीबेलम। एंटीबेलम में फिर से BELL दिखाई दे रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम बिफोर वॉर, एक ऐसा समय जो युद्ध के ठीक पहले वाला होता है, उसको एंटीबेलम बोलते हैं। फिर पोस्ट बेलम का मतलब क्या हुआ, बाद वाला। एंटी का मतलब पहले वाला, पोस्ट का मतलब बाद वाला। तो रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद का समय कहलाता है पोस्ट बेलम। बेलीपोटेंट, अब देखो यहाँ पे ये पोटेंट का मतलब शक्तिशाली होता है, जैसे कि ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, और बेली का मतलब को मालूम, गुस्सेल। पावरफुल इन वॉर, एक ऐसा शख्स जो, या कोई भी शक्ति जो कि युद्ध में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, इसको बेलीपोटेंट बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं बेलिग्रेंट या बेलिकोस के कुछ सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। आप ये देख चुके हो ऑलरेडी, क्वेरल्स हम आपको देखिए, क्वेरल्स आप देख चुके हो। कैंटरकेरस, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, कैंटरकेरस ये एग्जाम में काफ़ी आ चुका है। कैंटर से याद कर लो कैंडी, कैंडी। और कैरस का मतलब खाना, कैरस से खाना भी ले सकते हो, एक बनाने के लिए ट्रिक। जो बहुत ज़्यादा कैंडी खाते हैं बच्चे या लोग, जो बहुत ज़्यादा कैंडी खाते हैं, अगर उसे रोटी खाने के लिए बोल तो वो गुस्से हो जाते हैं, एकदम गुस्सा होने आ जाता है। तो कैंटर कैरस से याद कर लो, कैंडी खाने वाले जो लोग या बच्चे होते हैं उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका पीविश, पेटुलेंट, क्रैबी है, पग्नेशियस है, ये एग्जाम में काफ़ी आ चुका है, पग्नेशियस, गुस्सेल। ट्रोकुलेंट, कंटेनियस, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, इरेसिबल, कोलेरिक, वॉस्पिश, कैप्सियस, एंटागोनिस्टिक, सर्ली, ये सारे इसके सिनोनिम कहलाएंगे। और इनमें से अगर कुछ हम वर्ड्स उठा लें तो वो हमें मिल जाएंगे इसके एंटोनिम में, जैसे कि डिसएग्रीमेंट का एग्रीमेंट हो जाएगा, हारमोनियस हो जाएगा, फ्रेंडली है, कोर्टियस है, पोलाइट है, सोशिएबल है, जेंटल है, पीसफुल है। कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो इसके बनते हैं एंटोनिम।